सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं। सबसे पहले ना हमको आज यहाँ पे जो ये गेहूं का कट्टा है ना, ये चक्की तक ले जाना है। ये थोड़ा हो गया छिड़दा, कुछ दूरी तक पापा जी ले जाएंगे, फिर मैं ले जाऊंगा इसको। माँ लगी है घर की सफाई करने पे, रास्ते की सफाई करने पे। हम पे गेहूं का थैला है तो बाइक से तो ढंग से जाएगा नहीं, स्कूटी सबसे बेस्ट है। हाँ और करण भाई नमस्कार, लगे हो? कहाँ की है ईट, कहाँ जा रही है? जो करम भाई है ना, बहुत मेहनत करते हैं और इनके लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है। कुछ दिनों में इनको ज़रूर मिल जाएगा इनका सरप्राइज़। अब कल फर्नीचर का काम सारा निपट गया है जैसे तैसे, और अब यहाँ पे ना रास्ता बनाना है, यहाँ पे गेट बनाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। छत जाने के लिए सीढ़ी बनवानी है और आज हमें ना अंदर कमरों की सफाई करनी है और साथ साथ सारे कमरों में ना पर्दे पुर्दे फिट करने हैं। नए घर पे लेटने का सुकून ही कुछ अलग है। बहुत टाइम लग गया घर को बनने में, अब बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया। उसके बाद सारी जो हमारी मेहनत थी ना, उसका फल हमको देखने को मिल जाएगा। तब यहाँ रहने लगेंगे हम। और आज हम वैसे सफाई करेंगे और साथ साथ मैं आपको आज जो भी सामान मैं इस बार ले आया हूँ देहरादून या ऋषिकेश से, उनके थोड़ा बहुत रेट बताने की कोशिश करूँगा। मतलब जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि कितने का मिलता है ये सामान जो भी है। अभी इस वाले रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसको एक जगह पे सेट करना है, जो जिस कमरे का उसमें पहुंचाना है। यहाँ पे कुछ माइका के टुकड़े बचे हुए हैं जो कि बाद में हो सकता है हमारे काम आ जाएं। अब मुझे एक दिक्कत लग रही है, अंदर कमरे में बेड तो लगा दिया है, लेकिन जिस साइड कंप्यूटर टेबल लगेगी ना, उस साइड मुझे लग रहा है जगह कम होने वाली है। अब हमारा सबसे बड़ा टास्क है ना, जो इस कमरे में जो ये कंप्यूटर टेबल रखी है, इसको बगल वाले कमरे तक ले जाना। बहुत भारी है। थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन फाइनली हमने यहाँ पे कंप्यूटर टेबल लगा दी है। अब दिक्कत की बात यह है कि बेड इतना ये है, 6 फीट की जगह इसने घेरी, 2 फीट की जगह इसने घेरी और सिर्फ बीच में 2 फीट की जगह बची। यहीं पे मुझे चेयर भी लगानी है। खैर यहाँ बीच मैंने काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ है, तो चेयर तो इसके अंदर चली जाएगी नॉर्मल टाइम में, लेकिन फिर भी क्या करें, एडजस्ट तो करना ही है। अगर ये 12 बाई 12 का कमरा होता ना तब सही रहता। इस कमरे को चकाचक बनाना है, तो अब इस पर पर्दे भी लगा देते हैं एक बार। अब यहाँ का जो सामान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हम ले आए थे 3 टाइप के कंफर्टर। अब मैं तो ये वाला रखूँगा, ये मुझे पसंद आया है। तो अब हमने तीनों कमरे के लिए एक एक रनर भी लिए हैं। ये कुछ ऐसे, इनको रनर बोलते हैं, मुझे तब चला पता जब मैंने ये लिए। तो अब बारी है मेरे कमरे में जो सामान लगा है उसका रेट बताने की। कई लोग पूछते हैं ना, मैं तभी बता रहा हूँ। तो यहाँ से एंटर करते ही सबसे पहले हमको यहाँ पे पर्दे दिखते हैं। लाइट भी चली गई। ये दरवाजे का पर्दा है 8 फीट के करीब, तो ये हमको पड़ा 600 रुपये का एक पर्दा। और यहाँ से अलमारी की बात की जाए तो इस पर तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया है, लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच अलमारी पे खर्चा आया है बनने में। अब यहाँ से इस ओर मुड़ते हैं तो जो खिड़की के पर्दे हैं ना, वो हमको पड़े 500 रुपये का एक पर्दा, जबकि सिर्फ 600 रुपये का 8 फीट का पड़ा। ये तो 5 फीट के ही हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर टेबल की बात की जाए तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपकी कंप्यूटर टेबल कितने की बनी और उस पर कितना खर्चा आया। तो मिस्त्री की दिहाड़ी लगा के सारा कुछ लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये में ये कंप्यूटर टेबल बन के तैयार हो गई है। और इस पर मैंने ना 6 दराज लगाई हैं, बीच में कीबोर्ड के लिए जगह रखी है और चारों ओर से ना माइका लगाई है, इसीलिए थोड़ा महंगी पड़ गई, लेकिन मजबूत है। अब यहाँ पे नीचे ये रनर मैट, रनर जिसको बोलते हैं, हम तो मैट ही बोलते हैं, तो ये पड़ी हमको 900 रुपये की एक मैट। और यहाँ पे ये कंफर्टर सेट लिया है मैंने, ये थोड़ा मैंने मतलब अच्छी क्वालिटी वाला लिया, तो ये मेरे को पड़ा 2700 रुपये का। इसमें बेड शीट भी है और तकिए के कवर भी हैं। बाकी जो ये गद्दा है ना, इसके बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा कि किस कंपनी का है, कहाँ से लिया। तो ये है डॉक्टर बैग कंपनी का। इसका जो रेट था वो था 18,500 एक गद्दे का, 6 बाई 6 का, और डिस्काउंट लगा के ये हमको पड़ा 14,500 के आसपास। साथ साथ उसमें डॉक्टर बैग कंपनी की ही 2 तकिया हमको मिली हैं। और जो ये हमारा बेड है वो कम से कम 20-25 हज़ार के आसपास में तैयार हो गया होगा। और ऐसा कुछ सीन है। बाकी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें इस कमरे में लगी हैं, जैसे पंखा है, ये सब चीज़ें, इनके रेट मैंने आपको पहले बताए हैं। ऋषिकेश में काफ़ी कम रेट पे हमको पड़ गई थी ये सब चीज़ें। तो अब पापा जी यहाँ पे चाय ले आए हैं, एक बार चाय पीते हैं, फिर दूसरे कमरे में कुछ नई चीज़ होगी ना, उसके रेट भी बताएंगे आपको। क्योंकि चाय पीने के बाद अब हमारी बारी है दूसरे कमरे को डेकोरेट करने की। दूसरे कमरे में भी लगभग सफाई हो चुकी है और जो भी सामान है मैं इसमें रख लेता हूँ एक बार। तो ये है सारा सामान।
बाकी जो ये कंफर्टर सेट है ना, ये पड़ा 2100 रुपये का। ये थोड़ा मतलब 500-600 रुपये सस्ता है। और अभी वो दिन याद आ रहा है जब इस कमरे में ना हमने बजरी और सीमेंट रखा रहता था। उस टाइम कैसा था और अब कैसे बन गया। धीरे धीरे काम पूरे होते जा रहे हैं। और आप में से जो लोग ना उस टाइम से मेरे साथ जुड़े होंगे ना, उनको सब अपडेट मिलती रहती होंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। 2 कमरे तो साफ़ कर दिए हैं, बीच वाला कमरा रह गया, उसको लास्ट में करेंगे। अब बारी है किचन की। और ये इतना सामान ना पापा जी यहाँ तक ले आए हैं। गैस चूल्हा हो गया, प्रेशर कुकर, सारा कुछ सामान अभी आ चुका है। और कुछ सामान पुराने वाले घर पे है पड़ा हुआ, जो हम ले आए थे, तो वो भी अभी लेना बाकी है। जो सामान के बॉक्स है ना, उनको हम एक बार इन ऊपर कैबिनेट में रख लेते हैं, जिससे सफाई करने में आसानी हो। हमें तो लगा था कि किचन में सारी सफाई हो रखी है, लेकिन नहीं, अंदर जो बॉक्स है ना, उनके अंदर सफाई रह गई। और यहाँ पे पापा जी तो सीधे अंदर घुस गए। यहाँ एक आदमी के लिए रहने की पूरी जगह है भाई। किचन की सफाई भी हो चुकी है और बरामदे पे लास्ट में करेंगे। अब इस कमरे की बारी है। इस कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसको सही जगह पे रखना है। अभी हमने किचन में यहाँ पे जो फ्रिज ले आए थे वो फिट कर दिया है। पता एक चीज़ होगी, किचन हो गया हमारा छोटा, अब फ्रिज हो गया बड़ा। तो फ्रिज की जगह वैसे यहाँ पे थी, लेकिन हमने ऊपर रख दिया है फ्रिज को स्लैब में। तो ऊपर भी सही है, पूरी मतलब 2 फीट की स्लैब में अच्छे से आ रहा है। और यहाँ पे हमारा गैस चूल्हा आ जाएगा। तो अब ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। छोटी सी किचन है, यहाँ ऊपर गैस चूल्हा भी रखा हुआ है हमने, तो उसको भी खोल के देख लेते हैं कि कितनी जगह घेर रहा है यहाँ पे गैस चूल्हा हमारा। और जो ये गैस चूल्हा है वो हमने देहरादून से लिया था, विशाल मेगा मार्ट से, टेंडम कंपनी का। इसके साथ बर्तनों के साथ ऑफर चल रहे थे और मिक्सी भी थी साथ में, तो हम सारा कुछ ले आए थे। और जो गैस चूल्हा हमने लिया है वो 3 बर्नर वाला है। पर अब दिक्कत ये होगी है, हमने इस वाले जो स्लैब में है ना, यहाँ पे एक छेद छोड़ा है। हमने जाना नहीं कि इसका जो कनेक्शन पाइप रहता है वो पीछे की ओर लगता है। तो अब गड़बड़ हो गई, अब पीछे एक छेद करवाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा सबक तो सीखा है घर बनाने के इस काम से कि प्री प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है घर के काम में। क्योंकि घर बार बार तो बनता है नहीं, एक बार में अगर गलती होगी तो फिर उसको सुधारना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। अगर सुधरेगी भी फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। ऐसा कुछ सीन है। बाकी अब मैं भी निकलता हूँ घर की ओर। तो दिन के करीब 2:30 बज चुके हैं और मुंसरा मार्केट बिल्कुल सुनसान सा है। हमको आज काफ़ी लेट होगी घर जाने में। अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं और दिन में घर आके ढेर सारा काम किया, इतने सारे कपड़े धोए। और अब तैयारी है, ज़रा बाइक में फ्यूल भराने के लिए चलते हैं। लब भी आ रहा है आज, तो कुंड जाके मुझे बाइक में भी फ्यूल भरना है और स्कूटी के लिए भी फ्यूल ले आना है। चलो जी निकल पड़ते हैं अपने घर से कुंड की ओर। और लब भी आ रहा है, तो लब की भी घूम घाम हो जाएगी। लब को अपने गांव की आदत पड़ी है अपने दोस्तों के साथ। यहाँ अकेली जगह पे उसकी नानी का घर, तो उसको अजीब सा लगता है जब मैं घर में नहीं रहता हूँ। और वहाँ पे ना वो गाड़ी वाले ने ठोक दिया था, जबकि वो हमारे बगल पड़ोसी गांव के हैं। पता नहीं उनका ध्यान भी कहाँ था, सीधे आगे ले आई गाड़ी। इस रूट पे कम ही गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ रहती है। पुलिस वालों की ड्यूटी लग जाती है यहाँ पे, क्योंकि यात्रा सीजन जो चलने लग जाता है। और ये हम अब आगे केदारनाथ वाले रूट पे, और पेट्रोल यहाँ पहुँच चुका है 108-9 रुपये के आसपास। तो बहुत महंगा हो गया भाई, क्या बोलें अब। चलो जी, लब की भी ढेर सारी शॉपिंग हो गई है, अब घर को निकलते हैं। घर जाने से पहले हमको यहाँ पे कुछ काम है। जो हमारे बगल पड़ोसी हैं उनकी कुछ दवाई है हमारे पास, जो मार्केट में अंकल जी ने हमको दी थी। कुकुर नहीं है कोई है, ठीक है साथ से ले दवाई। तो यहीं पे हम होली खेलने के लिए आते हैं। और ये पुराना मकान है काफ़ी, और पठारी वाला है, और काफ़ी अच्छे से इस पर डिज़ाइन निकाले हुए हैं। चल भाई लब फटाफट चल घर। लब की नानी मेरे को डांटेगी, बोलेगी लब को कहाँ ले गया था तो।